नमस्कार दोस्तों 2019 से लेके आज तक आप काफ़ी बार सीएए का नाम सुनते आ रहे होंगे और हाल ही में 11 मार्च को भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा सीएए को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि सीएए संपूर्ण देश में लागू हो चुका है। दोस्तों, आखिरकार क्यों एक समुदाय विशेष इस कानून का विरोध कर रहा है और कई लोग इस कानून के बारे में अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। आखिर क्या इस कानून से हमारी नागरिकता को खतरा है? सीएए कानून यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत सरकार व गृह मंत्रालय का एक धमाकेदार कानून लॉन्च हुआ है, जिसका 2019 से लेके अभी तक पूरे देश में विरोध भी हो रहा था और कई जगह समर्थन भी हो रहा था। दोस्तों, इस नियम के तहत 2014 से पहले आए हुए शरणार्थी जो कि हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से हिंसा से प्रताड़ित हुए लोग जो 2014 से पहले भारत में आ चुके थे, दोस्तों उनको नागरिकता देने का यह कानून है, ना कि किसी की नागरिकता छीने जाने का। दोस्तों कि सबसे पहले जानते हैं कि सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किसी भी सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी देश से आए हुए, यानी जो अवैध रूप से भी आए या किसी दूसरे देश से शरणार्थी बन के हमारे देश में आते हैं, तो हमारी सरकार के पास यह अधिकार रहता है कि वो उसे हमारे देश की नागरिकता प्रदान करे। दोस्तों, वह हमारी सरकार के पास अधिकार रहता है और समूचे विश्व में किसी भी सरकार के पास ये अधिकार रहता है कि वो किसी दूसरे देश से आए हुए शरणार्थी को अपने देश की नागरिकता दे सकती है। दोस्तों, इसी के तहत 2014 में भारतीय सरकार ने सीएए कानून लोकसभा में पेश किया, जिसे उस समय लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में उस समय वह पारित नहीं हो सका, जिसके तत्पश्चात 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तो फिर से भारतीय सरकार द्वारा उस कानून को लोकसभा में पेश किया गया और इस बार वह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ। तो इस कानून की संपूर्ण देश में अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग पार्टियों द्वारा और अलग अलग समुदायों द्वारा अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कई लोग इसके समर्थन में हैं, लेकिन भारत सरकार ने अपना साफ निर्णय रखा है और अपना तर्क साफ किया है कि यह नियम और यह जो कानून बना है यह सिर्फ नागरिकता देने के लिए है, ना कि अपितु किसी की नागरिकता लेने के लिए। भारत सरकार का कहना है कि जो शरणार्थी भारत में रह रहे हैं 2014 से पहले, उनके साथ उनके देश में जातीय हिंसा की जाती है और उन्हें धर्म के हिसाब से प्रताड़ित किया जाता है। तो भारत सरकार का यह कर्तव्य है, जिस हिसाब से भारत में माना जाता है वसुधैव कुटुंबकम, तो भारत का यह कर्तव्य है कि भारत उन्हें नागरिकता प्रदान करे और हमारे देश में उन्हें सुरक्षित रखे। कानून का विरोध सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया। दोस्तों, उनके द्वारा कहना है कि इसमें उनके साथ भेदभाव किया गया, क्योंकि उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जिन 6 धर्मों को आपने इसमें शामिल किया गया है, उस धर्म में मुस्लिम धर्म शामिल क्यों नहीं किया। उनका कहना है कि जिन देशों में और धर्मों के साथ जाति हिंसा की जाती है, वहाँ मुस्लिम धर्म के साथ भी यही किया जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार का कहना है कि जहाँ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है, वहाँ उनके साथ कैसे हिंसा हो सकती है। दोस्तों, भारत सरकार ने 11 मार्च को अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद ही इसका पोर्टल भी शुरू कर दिया है, जिस पोर्टल के माध्यम से जो लोग 2014 से पहले भारत में शरणार्थी बनकर आए और तब से अब तक भारत में रह रहे हैं, वो आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर भारत की नागरिकता को ले सकते हैं।